चलिए नमस्कार। एक बार फिर आपका आज की वीडियो में स्वागत है। हाउ टू गो फ्रॉम जीरो टू हीरो, यानी कि जीरो से हीरो की ओर हम कैसे जाएं। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, पैसे रखना, अपने समय के हिसाब से वीडियो को सुनने की और समझने की कोशिश करना। बात यहाँ आती है कि अगर हम कोई बिजनेस करते हैं, मान लो कोई भी व्यवसाय करते हैं, तो क्या हमारे पास में मनी है, उतना मनी जो हम लगा सकते हैं? क्या हमारे पास में एक्सपीरियंस है? क्या हमारे पास में मार्केट की पोजीशन हमको मालूम है? क्या उसका अनुभव है कुछ? क्या हमको प्रोडक्ट्स, कौन से प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, कौन से की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या हम उनके बारे में जानते नहीं जानते? क्या हम रिस्क ले सकते हैं? क्या हमको नॉलेज है नहीं है? क्या हमको मनी मैनेजमेंट आता है? मनी मैनेजमेंट आता है? क्या हमको टाइम मैनेजमेंट आता है? नहीं ना। क्या हमको इकोनॉमिकल एजुकेशन है, हाउ टू अर्न मनी? इकोनॉमिकल एजुकेशन है नहीं। कि अगर ये सब चीजें नहीं है तो क्या हम एक उद्योगपति जैसी जिंदगी जी सकते हैं? क्या हम आज हम मान लो कहीं पर भी हैं, क्या वहां से हम यहां पर पहुंच सकते हैं? शायद आपका ही जवाब होगा, स्वयं ही आपका जवाब होगा नहीं। अगर ये जवाब आपका आ रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो आप सिर्फ इसी जिंदगी को जीते रहेंगे, आपके परिवार के बाकी लोग भी इसी जैसी जिंदगी को ही जीते रहेंगे। परंतु ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने अपने आप को बदला है। अब बात यहां आती है कि हम कौन सी लाइफ में जाना चाहते हैं? क्या हम उस लाइफ में जाना चाहते हैं जो एक उद्योगपति जैसी जिंदगी होती है? तो हम कैसे उस जिंदगी में प्रवेश करें? क्योंकि ये सब चीजें तो हमारे पास में है, रिस्क हम ले नहीं सकते। हम हमेशा यही सोचेंगे कि पता नहीं कि क्या होगा, हम कहीं आगे वो बढ़ पाएंगे नहीं पाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि जो आज हम खाना पीना खा रहे हैं कहीं हम उससे भी चले जाए, यानी कि रिस्क हम नहीं ले पाएंगे। अब बात आती है कि हम लोग आए तो आए कहां से, हम पैदा हुए तो हुए। हम लोग मैक्सिमम लोग हम वहां पैदा हो गए जहां पर 1 लाख प्रति माह, 1 लाख पर मंथ एंड बिलो अर्न करने वाले हमारे परिवार है। हम वहां पैदा हो गए और जिसमें से 30,000 टू 40,000 एंड 50,000 पर मैं समझता हूं कि करीब 75% लोग सर्वाइव कर रहे हैं। यहां पर सर्वाइव कर रहे हैं। अब एक चीज बताइए, जब 1 लाख एंड बिलो पे अगर हम लोग हैं, यहां पर परसेंटेज देखी जाए तो 92 से 94% तक लगभग हमको मिलेगी। यहां पर हम लोग हैं। अब जब हम यहां पर पैदा हो गए, छोटेपन से ही हमको बहुत सी सब सीखने को मिली है कि बेटा पढ़ो लिखो, नौकरी करो और अपना परिवार को पालो।
सरवाइव करो। इतना ही तो हमको नॉलेज मिली। अगर इतनी नॉलेज मिली है तो क्या हम इस दायरे से निकल पाएंगे? इस लिमिट को कभी हम तोड़ पाएंगे? तो नहीं, और इसलिए लोग नहीं भी तोड़ पाते। अब सवाल ये उठता है कि यहां तो हम पैदा हो गए, ये हमारे बस में नहीं था। अब जब हमारे बस में नहीं था तो हम क्या करें? या तो हम इसी लाइफ को जीते रहे, हमारे परिवार वाले भी इसी लाइफ को जीते रहे, या फिर हम इस लाइफ से निकल करके बाहर आए। है तो टिपिकल काम है, मगर इम्पॉसिबल नहीं। कैसे? एक ही रास्ता है वहां से वहां पर आने का, वो है डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब जब ये बात आती है डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की, तो बहुत सारे लोग नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत सारे इस बात को बोलते हैं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए, आपने देखा कि ये सब चीजें हमारे पास में नहीं है, हम रिस्क नहीं ले सकते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान लो अगर हमको लोन देने को तैयार है, तो क्या हम इस लोन को लेने की हिम्मत कर पाएंगे? रिस्क हम उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। तो फिर क्या करें हम? या तो हम वहीं बैठे रहे, वहीं अपना जिंदगी, उसी लेवल की जिंदगी को जीते रहे। अगर नहीं जीते रहे तो एक ही रास्ता है जीरो टू हीरो की ओर ले जाने वाला, वो है डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत सारी कंफ्यूजन लोगों के बीच में है, क्योंकि बहुत सारे लोग चोट खाए हुए। उन लोगों की गलती नहीं है जो नेगेटिव थॉट्स रखते हैं इसके बारे में, मैं उनकी गलती बिल्कुल नहीं मानता। हुआ क्या, कुछ तो हमारे नॉलेज की कमी रही, कुछ नॉलेज की कमी रही, कुछ लोगों ने गलत इंफॉर्मेशन हमको दी। दोनों तरफ से गलतियां हुई हैं। इसको अगर हम देखें, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि इंडिया की कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिसका आपने नाम सुना होगा, आरसीएम चल रही है, बंद हो गई। मोदी केयर आज भी चल रही है, वेस्टेज आज भी चल रही है, आईएमसी आज भी चल रही है, हमारी लाइफ स्टाइल आज भी चल रही है। इनमें किसी ने अगर अपना कैरियर देखना चाहा है तो क्या वो हताश हुआ? किसी में हताश नहीं हुआ। इसमें इन कंपनियों में आज भी लाखों पर मंथ कमा रहे हैं। वो फाइनेंशियल फ्रीडम पे पहुंच चुके हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है? पैसिव इनकम जहां आए। पैसिव इनकम मीन्स वो इनकम एक बार हमने काम करके डाल दिया, उसके बाद उसी का रिजल्ट हमको कंटिन्यू मिलता चला जाए अप टू लाइफ, और हमारी लाइफ के बाद में हो सकता है हमारे बच्चों के लिए भी उसी स्टैंडर्ड की लाइफ हमको मिलती भी है। तो जो पैसिव इनकम यहाँ पर मिल रही है लोगों के लिए, लोग अपनी जिंदगी को बदल चुके हैं, अपनी जिंदगी को एंजॉय ले रहे हैं, वर्ल्ड टूर कर चुके हैं, लग्जरियस से लग्जरियस चीजें उनके पास में हैं, चाहे फोर व्हीलर से लेकर ले लो या उनके मकान से लेकर लो, हर चीज जिस प्रकार की लाइफ स्टाइल वो जीना चाहते थे वो लाइफ स्टाइल वो जी रहे हैं। परंतु क्या वो यहाँ पर इस परिवार में पैदा हो करके क्या वो लाइफ स्टाइल जी सकते थे? कभी नहीं। परंतु आज वो इस लाइफ स्टाइल में आए हैं, आ चुके हैं। हाँ, कुछ कंपनियां ऐसी आई, नंबर एक प्रकार की यह है। दूसरे प्रकार की कंपनियां वो आई जो बहुत सारी कंपनियां खुली, वो आई, बंद हो गई, हजारों नहीं लाखों की संख्या में आई, लोगों को उसमें बहुत चीटिंग किया गया, बहुत पैसा उनका लोगों का बर्बाद हुआ। एक्चुअल में ये कंपनियां कौन सी थी ये समझना बहुत जरूरी है। ये कंपनियां वो थी जो हमारे आपके जैसे लोग जो इस कैटेगरी में पैदा हुए थे, जिनको मैनेजमेंट का अनुभव नहीं था, मैनेजमेंट नहीं आता था, टाइम मैनेजमेंट नहीं आता था, बहुत सारी चीजें उनको नहीं आती थी, इकोनॉमिकल
एजुकेशन उनके पास में नहीं थी, सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन थी, डिग्री डिप्लोमा लेकर के वो आगे बढ़ चुके थे, और या सर्विस करने वाले लोग थे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने वाले लोग थे, वो कंपनियां खोल के जब बैठ गए तो क्या उनके पास मैनेजमेंट अच्छा होगा? नो। जब तक उनसे मैनेजमेंट संभला, उन्होंने मैनेजमेंट को संभाला, जब नहीं संभाल पाए तो लेकर के भाग गए। कुछ लोग अपने टारगेट सेट करके आए थे, मुझे 100 करोड़ कमाना है कि 500 करोड़ कमाना है या 2000 करोड़ कमाना है, वो कमा करके अपने साइड से निकल गए। ये गलती किसकी थी? हमारी थी। ये जो लोग हैं, इन कंपनियों को चलाने वाले, ये पुराने उद्योगपति हैं, इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, और अभी से नहीं, बहुत इनके परिवार में बड़ी बड़ी बिजनेस चल रही है। क्या ये लोग अपना नाम खराब करना चाहेंगे? परंतु इस कैटेगरी के लोग जिन्होंने इस कंपनी को खोला है, क्या वो नाम के लिए इतना चिंतित होंगे, या उनकी प्रॉपर्टी क्या यहां पर कहीं किसी जगह लगी हुई है जिसकी वो चिंता करेंगे? नहीं, ये लोग चिंता करेंगे। ये लोग चिंता नहीं करने वाले लोग थे। जो कंपनियां उन्होंने खोली वो बंद करके बाहर गए, और हम लोग में आकर के हम फंस गए, और हमारा पैसा अपना गंवा बैठे, अपना स्टेटस गंवा बैठे, अपना समय और पैसा दोनों चीजें गई हमारी। बिल्कुल। इसके बाद तीसरे प्रकार की कंपनियां वो हैं जो डिसेंट्रलाइज होती हैं। डिसेंट्रलाइज क्या होती हैं? ये जो कंपनियां थी, ये भी कंपनियां और ये भी कंपनियां, ये सभी दोनों कंपनियां सेंट्रलाइज कंपनियां थी। सेंट्रलाइज का मतलब होता है जिसका कोई भी एमडी, सीएमडी, कोई भी इसका मैनेजमेंट करने वाला होता है, कंट्रोल करने वाला होता है, गवर्निंग पावर होती है, वो सब कंपनियां सेंट्रलाइज कंपनियां होती हैं। और डिसेंट्रलाइज कंपनियां वो होती हैं जो 100% डिसेंट्रलाइज, ये यानी कि जो ब्लॉक चेन पे पड़ी होती है। ब्लॉक चेन, अब एक शब्द आता है ब्लॉक चेन। ये ब्लॉक चेन क्या होती है? ब्लॉक चेन वो होती है जैसे आपके मोबाइल का सिम जिस भी कंपनी का है, एयरटेल, जियो, वोडाफोन, जो भी है XYZ, मान लो आपका मोबाइल का सिम जो है जियो का है। जियो के इस इंडिया के अंदर करोड़ों यूजर है, करोड़ों से यूजर है। क्या कोई मैनुअली ऑपरेट हो रहा है कि कॉल किधर भेजनी है, SMS कहां भेजना है, यूट्यूब का वीडियो कहां भेजनी है, व्हाट्सएप किधर से कहां भेजनी है? क्या कोई मैनुअली ऑपरेट हो रहा है? नो, ये सब कंप्यूटराइज ऑपरेट हो रहा है। अब जो कंप्यूटराइज ऑपरेट हो रहा है, वो जो कंप्यूटर लगे हैं, एक कंप्यूटर नहीं लगे हैं, कई सारे कंप्यूटर लगे हैं। वो सभी कंप्यूटर अपना वर्क कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, और कई सारे कंप्यूटरों का एक ब्लॉक बना दिया गया। अब एक ब्लॉक से अगर मान लिया उसकी कैपेसिटी कम पड़ेगी, उसके साथ दूसरा ब्लॉक जोड़ दिया, दूसरे कैपेसिटी, अब और कैपेसिटी हमको बढ़ानी है तो तीसरा ब्लॉक जोड़ दिया। इसी प्रकार से एक ब्लॉक चेन बनकर तैयार है। इसमें हजारों या उससे भी ऊपर कंप्यूटर लिंक हो सकते हैं। कैपेसिटी बढ़ गई और एक बार ब्लॉक चेन पड़ गया, और ये ब्लॉक चेन यहां पर फिर भी बहुत सारी कंपनियों ने दगाबाजी की। यह समझना बहुत जरूरी है। ब्लॉक चेन पर हो सकता है प्रोडक्ट पहले से ही ब्लॉक चेन पे पड़ा हुआ हो, बिल्कुल पड़ा है, होता है, परंतु क्या प्लान जिसके माध्यम से पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो भी शेयर होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्या वो ब्लॉक चेन पे पड़ा हुआ है? और पड़ा हुआ है साथ साथ में क्या वो वेरीफाई है? अगर वो वेरीफाई नहीं है तो आप समझ लीजिए ये ब्लॉक चेन के नाम पर धोखा है। ब्लॉक चेन के नाम पर धोखा है। और आजकल ऐसे ही बहुत सारे सिस्टम चल रहे हैं जो ब्लॉक अपने आप को कहते हैं हम 100% डिसेंट्रलाइज हैं, परंतु वो 100% डिसेंट्रलाइज नहीं होते हैं और धोखा लोगों को दे रहे हैं। जो 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं, वहीं कहीं विड्रॉल लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी वेबसाइट चले ना चले इससे कोई लेना देना नहीं है। विद इन सेकंड जो भी शेयर आपका बनता है
वो आपके वैलेट में ट्रांसफर हो जाता है विद इन सेकेंड, कोई विदाउट विड्रॉल लगाए। अब ये चीज जो इंटरनेट पे टोटल ऑपरेट होती है, और जब तक इंटरनेट चलेगा तब तक चलती रहेगी, जिसमें कोई इंटरफेयर कर ही नहीं सकता, ना कोई उसमें जोड़ सकता है ना घटा सकता है, कभी नहीं रोक सकता। अगर आपकी उस क्रिएटर से नाराजगी हो जाए तभी वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या ऐसी जगह पर काम करने से क्या आपको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी? 100% सिक्योरिटी मिलेगी। परंतु मैं एक चीज और आपको कहना चाहता हूं, आप इन कंपनियों में काम करने के लिए तैयार होइए या 100% डिसेंट्रलाइज कंपनियों में काम करने के लिए तैयार होइए, और कहीं लोभ में मत जाइए। मगर बहुत सारे लोग लोभ में फंस जाते हैं और फंसेंगे। मैं आगाह करना चाहता हूं, मैं आपको सचेत करना चाहता हूं कि ऐसी जगह पर ना फंसें, अपना पैसा अपना समय बर्बाद ना करें। क्योंकि अगर आपका समय और पैसा गया तो आपके अड़ोसी पड़ोसी देखेंगे, आपके मिलने जुलने वाले देखेंगे, और वो भी आपसे कहेंगे, तो आप एक को नहीं, ये मैसेज सैकड़ों से और हजारों लोगों के बीच पहुंच जाता है जो एक नेगेटिव मैसेज देता है। अपने आप को बचाइए, अपने पैसे को, अपने समय को बचाइए। अगर आप वास्तव में जीरो से हीरो बनना चाहते हैं तो सिलेक्शन पर आपको विशेष ध्यान देना ही होगा। परंतु इसके साथ एक बात और आती है, क्या हर आदमी इस बात को डाइजेस्ट कर पाएगा कि अपने माइंड में इस चीज को सेट कर पाएगा कि मैं भी लाखों और करोड़ों रुपया पर मंथ कमा सकता हूं? नहीं, ये संभव नहीं है कि हर आदमी इसी तरीके से उसको सही कर पाए। तो इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग का ही एक रास्ता बनाया, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग का रास्ता बनाया। और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैं एक चीज आपको और क्लियर कर दूं, जॉन सस्टीना नाम के एक सर्वेयर हुए, उन्होंने दुनिया के सभी बिजनेस का सर्वे किया। उन्होंने उनमें से टॉप 10 टाइप्स की बिजनेस को सेलेक्ट किया कि ये बिजनेस करने लायक है और इनमें सक्सेस मिलने के चांस बहुत ज्यादा है। जब उनसे पूछा गया इनमें से भी कौन सी एक ऐसी बिजनेस है, उसका एक बिजनेस का नाम बताओ जिसमें हमें करना चाहिए और जिसमें सक्सेस अच्छी मिलने के चांस है, तो उनका एक ही जवाब था, एक ही बिजनेस है, वो है डायरेक्ट सेलिंग, जहां का सक्सेस रेशियो सबसे ज्यादा है। परंतु बात यहां आती है कि डायरेक्ट सेलिंग चलो हम करते रहे, मगर हम इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि हमारे घर में भी या मेरे पास में भी लाखों से करोड़ों रुपया पर मंथ आ सकते हैं। मैं भी एक लग्जरियस लाइफ को जी सकता हूँ, मैं भी एक लग्जरियस बंगला में रह सकता हूँ, मैं लग्जरियस गाड़ियों में घूम सकता हूँ, मैं भी एयरप्लेन का मालिक बन सकता हूँ, मैं भी विदेशों में घूम सकता हूँ, या मैं अपने बच्चों को महंगी से महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकता हूँ, या मैं अपने बच्चों का रिलेशन महंगे से महंगे परिवार में कर सकता हूँ, बड़े से बड़े रईस परिवार में कर सकता हूँ, अपने परिवार की हर ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूँ। ये चीज को डाइजेस्ट कर पाना, यानी कि अपने माइंड में सेट कर पाना, अपने जो हमारा माइंड सेट पहले से है उसको तोड़ पाना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। क्यों है? क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और जिस माहौल में मनुष्य पैदा होता है उसी की हर एक्टिविटीज को, हर लैंग्वेज को वो अपने अंदर समा लेता है, यानी कि उसी के अनुसार वो ढल जाता है। कैसे? देखते हैं। जो सोशल एनवायरनमेंट होता है, सोशल एनवायरनमेंट प्लस जो हमारी एजुकेशन होती है, यानी कि जो शिक्षा होती है, जो भी हम सीखते हैं सामाजिक माहौल से, जो कुछ भी हम जहां पैदा होते हैं या हमारी परवरिश होती है, उससे जो कुछ भी हम सीखते हैं वो हमारे माइंड में फीड हो जाता है। वही भी हमारी माइंड की फीडिंग होती है, इसके अलावा माइंड की फीडिंग कुछ नहीं होती। अगर मैं आपसे कहूं आप हिंदी भाषी राज्य में पैदा हुए हो, आप तमिल भाषा बोलिए, नहीं बोल सकते। हाँ, यदि आपने सीखी हुई है तो जरूर बोल सकते हैं, क्योंकि माइंड में फीड, अगर आपने सीखी हुई है तो माइंड में फीड हो जाएगी।
एजुकेशन का मेरा मतलब है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों से जो कुछ भी आप सीखते हैं वो भी हमारे माइंड के अंदर फीड हो जाता है, हम उसके इक्विवेलेंट बन जाते हैं, और जो सामाजिक माहौल होता है प्लस एजुकेशन दोनों का रिजल्ट होता है कि हमारे माइंड के अंदर क्या फीड हो चुका है। यानी कि ये इसके जस्ट इक्विवेलेंट होता है माइंड फीडिंग। और माइंड फीडिंग, माइंड में अगर नेगेटिव शब्द है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और जैसा भी है, जैसा माइंड की फीडिंग होती है वैसे ही हमारा एटीट्यूड बनता है, और जैसा हमारा एटीट्यूड, अगर नेगेटिव एटीट्यूड है इसका मतलब नेगेटिव फीडिंग है, पॉजिटिव एटीट्यूड है इसका मतलब पॉजिटिव फीडिंग है। जिस लेवल का एटीट्यूड है इसका मतलब उस लेवल का उसके माइंड के अंदर फीडिंग उसी लेवल की हो चुकी है, वो है। और जैसा हमारा एटीट्यूड होता है वैसा ही हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, यानी आत्मविश्वास होता है। और अगर आपका आत्मविश्वास या किसी लेवल का आत्मविश्वास अगर हाई है, इसका मतलब साफ है उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है, पॉजिटिव शब्द उसके माइंड के अंदर भरेंगे, तभी उसका आत्मविश्वास हाई चाहिए। किसी का आत्मविश्वास अगर बहुत गिरा हुआ है, जैसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे वो कहेंगे नहीं हम तो ज्यादा आगे बढ़ नहीं सकते, इसका मतलब साफ निकलता है उसका साफ सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर डाउन है तो उसका उनका एटीट्यूड नेगेटिव है। इसका मतलब साफ है कि माइंड के अंदर जो फीलिंग हो चुकी है जिन शब्दों की, जिन विचारों की, वो नेगेटिव, लोअर स्टैंडर्ड पे। यस, जिस प्रकार का सेल्फ कॉन्फिडेंस इंडिविजुअल का होता है, जिस लेवल का होता है, उसी लेवल के आदमी सपने देखता है। मैं उन सपनों की बात कर रहा हूं जो हम होशोहवास में देखते हैं। मैं छोटे समय वाले सपनों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि हम अपनी लाइफ की जो सपने देखते हैं, मैं ये करूंगा, ऐसा होगा, ये मेरे जीवन में होना चाहिए, ये मेरे जीवन में होना चाहिए, वगैरह वगैरह। हम अपना एक स्टेटस देखते हैं। जो आदमी के सपने होते हैं, जिस लेवल के सपने होते हैं, उसी लेवल के हम विजन करते हैं। विजन, दूरदर्शिता। दूरदर्शिता, दूरदर्शिता मतलब 2 साल बाद, 10 साल बाद या 20 साल बाद हम कहाँ होंगे, हमारा परिवार कहाँ होगा, हम किस लेवल की जिंदगी जी रहे होंगे, क्या क्या चीजें हमारे पास में होंगी, उसको सबको कहते हैं विजन। एक चीज और यहां पर समझने वाली बात है, जितने भी इन्वेंटर हुए, जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, वो विजन के बेस पे हुए, प्रीवियस नॉलेज के बेस पे नहीं हुए। और जब इमेजिनेशन के आधार पे हुए हैं तो उन्होंने ये देखा ये चीज मेरे पास आ चुकी है, ये चीज ऐसी बन चुकी है, या मेरी दुनिया, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन जिन्होंने बनाया था, उन्होंने इस बात को देख लिया था या अपने विजन में देख लिया था कि पूरी दुनिया मेरे बल की रोशनी में बैठी हुई या चल रही है या अपने काम कर रही है। तो उनका विजन पहले क्लियर था। राइट ब्रदर्स जिन्होंने के एयरक्राफ्ट को बनाया, हवाई जहाज को बनाया, उन्होंने इस प्रकार का एक इमेजिन कर लिया था, एक विजन उन्होंने देख लिया था कि दुनिया हवाई जहाजों से उड़ रही है। और आज रिजल्ट निकला, जबकि कहीं किताबों में नहीं लिखा था कि एयरक्राफ्ट कैसे बनता है। न उनके माँ बाप ने बताया, न यादों से पड़ोसी रिश्तेदारों ने, उनके टीचरों ने बताया, किसी ने नहीं बताया, फिर भी उन्होंने विजन किया और वो चीज आ गई। ऐसे ही अगर आप विजन करते हैं तो वो चीज क्या होता है, जैसा मनुष्य विजन करता है वैसे ही आदमी एक्शन लेता है, यानी कार्य करना स्टार्ट कर देता है। और जैसा वो आदमी कार्य करना, जिस स्टैंडर्ड के कार्य करता है, उसी स्टैंडर्ड के रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और जब रिजल्ट की बात आती है, जहां पर हम रिजल्ट की शुरुआत कहां से हुई, यहां से हुई, यानी कि माइंड की फीडिंग से हुई। अब माइंड की फीडिंग अगर नेगेटिव थॉट्स के साथ में है और इस प्रकार की फीडिंग लग रहा है कि हमें 30-40 हजार में हमारा काम चल जाएगा, तो मुझे बताइए क्या लाखों करोड़ों आपके माइंड में सेट हो पाएंगे? नहीं। क्या आप उस स्टैंडर्ड के वर्क कर पाएंगे? नहीं। क्या आप उस स्टैंडर्ड पे विजन कर पाएंगे? नहीं। क्या ड्रीम्स बड़े बड़े देख पाएंगे? नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होगा? नहीं। एटीट्यूड पॉजिटिव होगा? नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइंड की फीलिंग पर वर्क करना पड़ेगा। ये इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि दुनिया का हर इंसान अपने आप को ये मानता है मैं सुपर इंटेलिजेंट हूं, मेरे ये सीखने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। चाहे वो कितनी भी गलतियां कर रहा हो, चाहे लोअर लेवल की लाइफ को जीने के लिए वो मजबूर हो चुका हो, धक्के खा रहा हो, समझौते कर रहा हो, परिवार के लिए बहाने पे बहाने बना रहा हो, परंतु क्या वो ये मानने को तैयार होता है कि मेरी सोच में कुछ कमी है? नहीं, कभी नहीं मानता वो। तो ये चीज स्पष्ट हो चुकी है कि माइंड फीडिंग पर डिपेंड करता है कि हम क्या रिजल्ट लेंगे। जब हम ऐसे माहौल में पैदा हो गए तो अच्छे रिजल्ट हमको नहीं मिल सकते, हमको वही रिजल्ट मिल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और आपको देना चाहूंगा, मान लो भारत सरकार 2 करोड़ रुपया देती है और वो 2 करोड़ रुपया मुकेश अंबानी को दे दिया, वही 2 करोड़ रुपया आपको दे दिया, वही 2 करोड़ रुपया रिक्शा चालक को दे दिया, और 1 साल का समय दिया उसने कि 1 साल में इसकी ग्रोथ करके दिखा दो। कौन अच्छी ग्रोथ करके दिखाएगा, मुकेश अंबानी, आप या आप? आपका सीधा सा आंसर होगा मुकेश अंबानी करके दिखाएगा। क्यों? आप क्यों नहीं? रिक्शे वाला क्यों नहीं? या इसकी भिखारी क्यों नहीं? तो पैसा 2 करोड़ ही है, चले भी 1 साल का मिला है, सबको साथ कंडीशन से वही है। इसीलिए क्योंकि मुकेश अंबानी को मनी मैनेजमेंट आता है, टाइम मैनेजमेंट आता है, उनके लिए एक्सपीरियंस भी है, और मार्केट की पोजीशन, प्रोडक्ट की पोजीशन सब कुछ मालूम है, और वो जानते हैं अच्छी तरीके से कि कहां पैसा लगाऊं तो कहां अच्छी ग्रोथ होगी। क्या आपको नॉलेज है? नहीं है। रिक्शे वाले को नॉलेज है? नहीं है। रियलिटी को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर नहीं रियलिटी स्वीकार करते हैं तो आप अपने आप को धोखा देंगे, मुझे नहीं, किसी और को नहीं, स्वयं को धोखा देंगे। तो बात यहां आती है माइंड की फीडिंग को कैसे चेंज करें। यस, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर हम ऐसे माहौल में तो पैदा हम हो गए, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग का प्लान लेकर के लोगों के पास जाते हैं तो क्या उन लोगों के पास जाते हैं जो 5 लाख 10 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, या 10 करोड़ रुपया महीना कमा रहे हैं, या 100 करोड़ रुपया महीना कमा रहे हैं? क्या उनके पास जाते हैं? नहीं जाते हैं। हम इन्हीं के पास जाएंगे क्योंकि यही हमारे पड़ोसी रिश्तेदार या दोस्त हैं, इन्हीं के पास जाएंगे। अब इनकी सोच इस लेवल की है नहीं, हमारी खुद की सोच इस लेवल की नहीं है, तो क्या होगा कि हम सक्सेस हो पाएंगे? मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, डायरेक्ट सेलिंग लीडरशिप डेवलप करने वाला बिजनेस है, ये सपने बेचने वाला बिजनेस है, प्रोडक्ट बेचने वाला बिजनेस नहीं है, सेल्समैन बनने वाला बिजनेस नहीं है, एमआर बनने वाला या डॉक्टर बनने वाला बिजनेस नहीं है। मैं फिर एक बार कह देता हूं, ये लीडरशिप डेवलप करने वाला बिजनेस है। अगर आपने बिना लीडरशिप डेवलप किए, बिना सपने को उनके जगाए हुए अगर लोगों का जोड़ भी दिया, क्योंकि यहां ज्यादा पैसा नहीं लगता, आपने 1000 लोगों को भी जोड़ दिया, तब भी आप फेल, तब भी आप फेल। अगर आप रियल में खुद सक्सेस होना चाहते हो और अपने सभी साथियों को सक्सेस कराना चाहते हो, तो आपको माइंड की फीडिंग को चेंज खुद भी करना पड़ेगा और उन लोगों का भी कराना पड़ेगा। पहले ये काम करिए, उसके बाद में उनको इस बिजनेस में अपना एसोसिएट बनाइए। सफलता निश्चित है, सफलता निश्चित मिल जाएगी। ये कैसे होगा? यही क्वेश्चन होगा आपके माइंड के अंदर, ये आखिर होगा तो होगा कैसे? क्योंकि हर इंसान अपने आप को दुनिया का सुपर इंटेलिजेंट मानता है, इतना आसान तो है नहीं कि वो सीखने को तैयार हो जाए। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि माइंड का नेचर क्या है, माइंड का नेचर क्या है, माइंड का फीडिंग प्रोसेस क्या है। फीडिंग प्रोसेस को समझना पड़ेगा, और कोई भी शब्द अगर माइंड में आ जाता है तो कैसे वो वर्क करने लगता है, वर्किंग प्रोसेस को समझना पड़ेगा, इसकी क्वालिटी को समझना पड़ेगा। हम माइंड की
मैक्सिमम 3.5% क्वालिटी को यूज कर पाते हैं, बाकी सब वेस्ट चली जाती है। तो बात यहाँ आती है कि इन सबको बड़े बारीकी से समझना पड़ेगा, और जब पूरा सब समझ जाएंगे, जब रियलाइज हो जाएगा आपको कि हम कैसे ये प्रोडक्ट बन गए सोशल के, जो आज हम हैं, जो नॉलेज हम रखते हैं, जो हम अर्निंग का स्टेटस हमारा है, वो कैसे हो गया, कैसे बन गया वो। अगर ये सब चीज अगर आपको समझने को मिल गई, पूरा विस्तार से समझने को मिल गई, तो आप माइंड की फीडिंग को कैसे और डेवलप करेंगे, कैसे कोई से थॉट्स को इसके अंदर फीड करेंगे, वो प्रोसेस भी आपको सीखने पड़ेंगे। आपको साथ साथ में ये सब कुछ सीख लिया आपने, मैं निश्चित तौर पे आपसे कह सकता हूं, आप जीरो से हीरो बन जाएंगे। और आप हीरो हैं, क्योंकि 1000 करोड़ रुपया पर मंथ कमाने वाले की बनावट ऐसी है जैसी आपकी है। अंदर के अंग बाहर के अंग एक जैसे हैं, धूप पानी हवा मौसम नेचर ने सबको एक समान दिया है, कोई फर्क नहीं दिया है। तो माइंड की फीडिंग में फर्क है। माइंड की फीडिंग को चेंज करिए, अपनी लाइफ को बदलिए, एक लग्जरियस लाइफ जिए, लग्जरियस बंगलों में रहिए, लग्जरियस गाड़ी में घूमिए, एयरप्लेन में घूमिए, अपने एयरप्लेन के मालिक बनिए, पर घूमिए, पूरी दुनिया घूमिए, पूरा एंजॉय लीजिए, समाज सेवा करिए, बच्चों की, परिवार की जैसी रिक्वायरमेंट है वो सब पूरी कर सकते हैं। और कोई रास्ता हो ऐसा मुझे संभव नहीं दिखाई देता। बस जिन किसी को अगर और इसके बारे में कुछ और बात करनी है या इसके रिगार्डिंग और कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8218383630। एक बार फिर 8218383630। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी अगली वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।